सबको शलोम। हम बात कर रहे थे कि इब्रानी भाषा को सीखना ज़रूरी क्यों है, और जो यहूदी लोग हैं वो इब्रानी भाषा को या इब्रानी वर्ड को वो अब्रीत बोलते हैं। ये याद रखें, जैसे बैतलहम एक वर्ड है, शब्द है, वो बैतलेखम से आया है इब्रानी का शब्द, और वैसे ही इब्रानी जो शब्द है वो अब्रीत से आया है। और अब्रीत जो है, मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि एलफ, बेत, रेश और ताव से वो बना है अब्रीत। और उस अब्रीत शब्द में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह की तस्वीर, पिता की तस्वीर और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मैं उस शब्द में आपको बताऊंगा। और हमें इब्रानी भाषा जो है वो सीखना अनिवार्य क्यों है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इब्रानी भाषा सारी सृष्टि का डीएनए है। एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं कि इब्रानी भाषा पूरी सृष्टि का, जो यहोवा ने सृष्टि बनाई है, उसका डीएनए है। जब यहोवा ने शब्द को बोला और वो वैसे ही हो गया, क्योंकि हर एक लेटर का, हर एक शब्द का एक पिक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एलेफ की जो पिक्टोग्राफ है या पिक्चर है, तस्वीर है, वो है बैल का सिर, और अगला जो अल्फाबेट है वो है बेत। बेत का जो पिक्टोग्राफ है वो है घर। तो एलफ, बेत, गैमल, गैमल जो है उसका जो है वो ऊंट की शक्ल है। तो ऐसे करके जब यहोवा ने ये शब्द बोले हैं, जब यहोवा ने अपने मुंह से इब्रीत बोली, तो वो पिक्टोग्राफ बन गई, वो तस्वीर बन गई। यहोवा ने कहा कि सूर्य बन जाए, तो वो सूर्य बन गया। यहोवा ने कहा आसमान बन जाए, वो हो गया, तो वो पिक्टोग्राफ बन गई, वो तस्वीर बन गई। तो पूरी सृष्टि जो है वो डीएनए है इब्रानी का, क्योंकि वो जो अब्रीत जो थी वो यहोवा के अंदर थी, और जैसे ही वो बाहर आई और वो पिक्टोग्राफ बन गई, वो रियलिटी बन गई, वो सच बन गया, वास्तविकता बन गई वो। ये बहुत ही एक गहराई की बात है। और मैं आपको बताऊं कि अब्रीत जो है एलफ, बेत, रेश और ताव से। एलफ की जो पिक्टोग्राफ है वो है बैल का सिर, और बेत की जो पिक्टोग्राफ है वो है घर, और जो रेश है वो है मनुष्य का सर, और जो ताव है वो है क्रॉस का निशान, क्रॉस जिसके ऊपर हमारे यीशु मसीह वो ऊपर चढ़ाए गए कीलों के साथ। तो अब ये जो चार शब्द के साथ अब्रीत बनता है, जिसको हम इब्रानी बोलते हैं, तो क्या हम मसीह को इसमें देख सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक पिक्टोग्राफ में, हर एक लेटर में यीशु मसीह, मसाया की, मशीहा की तस्वीर है। तो यहोवा का बेटा जो सर है वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। अब्रीत का मतलब है यहोवा का बेटा। ठीक है, एलफ कौन है? यहोवा, सर। ठीक है, और बेत क्या है? वो है घर। उसको हम पुत्र भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम हिंदी की बाइबल को पढ़ते हैं और उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, तो जो पहला जो अक्षर है इब्रानी भाषा में है वो बराशीत। बराशीत में बेत आता है, तो बर का मतलब होता है पुत्र, बर का मतलब होता है बेटा, पुत्र। तो बराशीत जो है, बर जो है, वो पहले शब्द में ही इब्रानी की भाषा में आया है। हम उसको यीशु मसीह बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वो यहोवा का बेटा है। तो ऐसे ही अब्रीत जो है, मैंने अब्रीत के बारे में बात कर रहे थे, तो जो बेत है वो घर है। ठीक है, बेत जो है वो बेटा है, और रेश जो है वो सर है, और
यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सर है वो। ठीक है, एक जो शब्द जो है मैं आपको बताऊं, एक शब्द के अंदर 70 प्रकाशन है एक शब्द के अंदर। तो यदि आप ये इब्रानी भाषा सीखेंगे तो एक शब्द के ऊपर पता नहीं आप कितनी बार आप प्रचार कर सकते हो, कितना आप उसके डीप, आप गहराई में जा सकते हो। और उसके बाद जो है लास्ट शब्द जो है वो है ताब, जो है कि क्रूस का निशान। ठीक है, अब्रीत। तो यहोवा का बेटा जो सर है वो क्रूस के ऊपर है कि नहीं? ये कितना हैरान की वाली बात, कितनी अद्भुत बात है कि अब्रीत इब्रानी शब्द में ही यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, और यीशु मसीह कलीसिया का सर, यीशु मसीह हमारा दूल्हा, सब कुछ उसी में है। ये बहुत बड़ा प्रकाशन है। और मैंने आपको बताया कि यदि हम इब्रानी भाषा को सीखेंगे, आप हर एक चीज की आप स्टडी कर सकते हैं, हर एक बाइबल के वर्ड की आप स्टडी कर सकते हैं, और उसमें से आपको हजारों संदेश एक शब्द में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको एक वर्ड पे लेके जाता हूं, एक शब्द में लेके जाता हूं। शुरुआती शब्द है वो अदन की वाटिका, जिसको बोलते हैं हम अदन, और इंग्लिश में बोलते हैं एडन। अदन जो है, आपको हमें पता है कि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा। ठीक है, यहोवा ने आदम को लेकर के अदन की वाटिका में रखा। और वो अदन जो है वो क्या है? वाटिका है, एक बाग है। पर जब हम उसकी हिब्रू में जाएंगे उसमें बड़ा प्रकाशन है। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि अदन के जो है वो जो 3 शब्द हैं वो है आयन, डेलत और नून। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। आयन, जो अल्फाबेट में एक आयन जो शब्द आता है अल्फाबेट में हिब्रू के, और उसके बाद जो है आयन, डेलत और नून। और इसका मतलब क्या है कि जो आयन जो है उसकी जो पिक्टोग्राफ है, मैंने आपको बोला था कि उस हर एक लेटर की एक पिक्चर है। आयन की जो तस्वीर है वो है आंख, बिहोल्ड, देखना। ठीक है, और डेलत की जो पिक्टोग्राफ है वो है दरवाजा, और नून की जो पिक्टोग्राफ है वो है मछली, जीवित मछली पानी में। तो ये क्या दर्शाता है? आयन का मतलब है कि देखना, और डेलत जो है वो दरवाजा, और मछली जो है, नून जो दर्शाता है वो है मछली, जीवित मछली। तो इसकी परिभाषा है, अदन की परिभाषा क्या है? अदन की, देखो उस मार्ग से जीवन की ओर देखो, वो मार्ग जाता है इटर्नल लाइफ की तरफ, अनंत जीवन की तरफ। अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जीवन यीशु मसीह। ठीक है, नून जो है वो जीवन की तस्वीर है, और जो डेलत है वो दरवाजे की तस्वीर है। मतलब दरवाजा वो कहां जा रहा है? यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। और जो आयन जो है वो है देखना। यीशु मसीह हमें देखते हैं, यीशु मसीह की आंखें हमारी तरफ लगी रहती हैं। वो कहता है कि मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर वो लगी रहती हैं। कितनी अद्भुत बात है कि अदन के अंदर इतनी रहस्यमय बात है, क्योंकि यहोवा ने उनको इटर्नल लाइफ में रखा था, उनको अनंत जीवन में रखा था। और वो उन्होंने दरवाजा, क्योंकि यीशु मसीह दरवाजा है, तो वो दरवाजा वहां पर यीशु मसीह उनके साथ थे अदन की वाटिका में, यहोवा उनके साथ थे अदन की वाटिका में। तो क्यों हमें इब्रानी जो है वो सीखनी चाहिए? क्योंकि ये रूट्स है, क्योंकि रूट्स जो है वो कभी नहीं मरती। मुझे पता है कि जब हम बड़े बड़े पेड़ों को देखते हैं, आपको पता है उनकी जो रूट्स जो है वो अंदर अंदर से कहां कहां तक पहुंच जाती हैं उसकी रूट्स। तो वो जो रूट्स है, यदि आप रूट्स को
किसी भी रूट्स को आप उखाड़ करके कहीं पर लगाएंगे तो रूट्स जो है वो बढ़ेगी। यदि आप तने को लगाएंगे या पत्ते को लगाएंगे या टहनी को काट करके लगाएंगे तो नहीं बढ़ेगी। तो इसी वजह से इब्रानी भाषा को जहां पर भी आप बाइबल की स्टडी में इस्तेमाल करेंगे वहां पर वो आप प्रकाशन को पाएंगे, वहां पर आप नई बातों को पाएंगे, वहां पर आप अनुग्रह को पाएंगे, क्योंकि इब्रानी भाषा जो है इट्स ए गॉड्स चोजन लैंग्वेज, यहोवा की एक चुनी हुई भाषा है जिसको आपने सीखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान करें, और तब तक के लिए शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड।